अक्सर आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज करते होंगे, जैसे कि जब अंग्रेज़ी बोलने की बारी आती है तो तुम हिचकिचाते हो, जब पढ़ने की बारी आती है तो वो हमेशा सोने चला जाता है, जब खेलने की बारी आती है तो वो दौड़ा चला आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए व्हेन इट कम्स टू का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है करने की बारी आती है। मीन्स जब कोई काम करने की बारी आती है, या फिर कह सकते हैं की बात आती है, या फिर की बात करें तो जैसे कि जब पढ़ने की बारी आती है तो वो हमेशा सोने चला जाता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है, जब पढ़ने की बारी आती है तो वो हमेशा सोने चला जाता है। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग ही ऑलवेज गोज टू स्लीप। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग ही ऑलवेज गोज टू स्लीप। अगला सेंटेंस है, जब अंग्रेजी सीखने की बात आती है तो यह किताब सबसे अच्छी है। व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश दिस बुक इज़ द बेस्ट। व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश दिस बुक इज़ द बेस्ट। अगला सेंटेंस है, जब खेलने की बारी आती है तो वो दौड़ा चला आता है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ही कम्स रनिंग। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ही कम्स रनिंग। अगला सेंटेंस है, जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो तुम हिचकिचाते हो। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू हेसिटेट। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू हेसिटेट। एक सेंटेंस आपके लिए, जब कुछ करने की बारी आती है तो तुम सब कदम पीछे हटा लेते हो। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए व्हेन इट कम्स टू का यूज़ किया जाता है। यदि अभी बेसिक्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।